जय भास्कर। मैं भूमिका शर्मा हतीला बैंगलोर से। आज के मुख्य समाचार। मकबंधु अखिल पत्रिका के नवीनतम अंक महाकुंभ 2025 प्रयागराज और मग समाज का लोकार्पण कार्यक्रम आगामी 4 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेला परिक्षेत्र प्रयागराज में होगा। मग जागृति फाउंडेशन रांची झारखंड द्वारा प्रकाशित मकबंधु अखिल त्रैमासिक पत्रिका के नवनीत अंक महाकुंभ 2025 प्रयागराज और मग समाज जनवरी से जून 2025 प्रकाशित के लिए प्रेस में है। इस पत्रिका का लोकार्पण कार्यक्रम आगामी 4 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 मेला परिक्षेत्र में सूर्य सप्तमी के अवसर पर संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण अंक में महाकुंभ से जुड़े विभिन्न आयामों पर कई आलेख शामिल है। साथ ही प्रयागराज के इस अति महत्वपूर्ण आयोजन में मग समाज की उपयोगिता सहभागिता विषयक आलेख भी इसमें शामिल है। ऐसे प्रमुख विद्वानों विदेशियों ने प्रोफेसर शिव कुमारी मिश्रा, पंडित कमलेश पुण्यारकर, डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र कुमार पाठक, वामाचरण मिश्रा, महेश प्रसाद पाठक, डॉक्टर एस प्रेमी, डॉक्टर द्विवेदी आदि मुख्य है, जिनके आलेखों ने इस अंक को विशिष्ट बना दिया। इस अंक में प्रयागराज मग समाज के विशिष्ट विभिन्नों यथा डॉक्टर जगन्नाथ पाठक, डॉक्टर नाम नारायण मिश्रा, डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, पंडित श्याम सुंदर पांडे, वैद्य गोकुलनंद सदानंद मिश्रा, पंडित जगदीश नारायण मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, डॉक्टर विभाकर पाठक आदि जीवन परिचय प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही प्रयागराज में बसे बसे एवं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 200 से भी अधिक परिवारों के निवास, विभिन्न जिलों प्रदेशों से उनके आवर्जन सहित अन्य विवरण भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा पत्रिका के नियमित स्तंभ यथा विवाह योग्य लड़के लड़कियों की सूची, समाचार, श्रद्धांजलि आदि भी पूर्ववत प्रकाशित किए गए हैं। ज्ञात है कि राष्ट्रीय स्तर के मग समाज को समर्पित विशेष सामाजिक पत्रिका मकबंधु का प्रकाशन पिछले 20 वर्षों से नियमित रूप से हो रहा है, जिसमें प्रत्येक अंक के विषय केंद्रित होते हैं। यह जानकारी पत्रिका की संपादक डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्रा ने दी। राष्ट्रीय सूर्यांश शाकदीप्य ब्राह्मण संघ का वार्षिक समारोह आयोजित। राष्ट्रीय सूर्यांश शाकदीप्य ब्राह्मण संघ का प्रथम वार्षिक सम्मेलन गत दिनों कटक के गांधी भवन सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भगवान जगन्नाथ स्वामी के चित्र पे पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वार्षिक समारोह के मुख्य अतिथि चंदन मिश्रा ने समाज के विकास के लिए संगठित होकर काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोग अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोग अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर काम करते हैं। संगठनों का काम समाज के उपेक्षित और कमजोर लोगों के आगे बढ़कर सहायता करना है। श्री मिश्रा ने कहा कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित देश के विभिन्न राज्यों शाकदीप्य ब्राह्मण निवास करते हैं, लेकिन हम सभी लोग एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। आपस में यही अनभिज्ञता दूर करने की जरूरत है। समारोह के मुख्य वक्ता छत्तीसगढ़ निवासी चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि ओडिशा में बड़ी संख्या में अपने समाज के लोग रहते हैं। कई संगठन भी कार्यरत है। सबका उद्देश्य समाज को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि सभी संगठन एकजुट होकर काम करेंगे तो समाज का ज्यादा भला होगा। चतुर्भुज शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याण की कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ समाज की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को दिलवाने के लिए संगठन को काम करना होगा।
समारोह के विशिष्ट अतिथि और झारखंड के गिरिधर जिले के महासंघ के अध्यक्ष हेमंत पाठक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विवाह, चिकित्सा और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए सामाजिक संगठनों को काम करना होगा। समाज के लोग विवाह शादी में आडंबर ना करें। समाज के गरीब और कमजोर परिवार कन्याएं पे ध्यान दे और सामूहिक विवाह पर जोर दे। इससे समाज को बड़ी मदद होगी। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को घरेलू चिकित्सा व्यवस्था, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सा की जानकारी हासिल करें। इससे घर में ही इलाज संभव होगा। सम्मेलन में संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार नायक, उपाध्यक्ष उमाकांत महापात्र, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार नायक, महिला संगति की प्रतिमा आचार्य आशीष नायक सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन संस्था के महासचिव डॉक्टर रंजनी आचार्य ने किया। इस अवसर पर समाज के विशिष्ट लोगों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज की बच्चियों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह में ओडिशा के विभिन्न जिलों ने लोगों से भाग लिया। मां अन्नपूर्णा मंदिर के लिए किया भूमि पूजन। रांची, झारखंड से प्राप्त समाचारों के अनुसार मां अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर मनांतु कांके में भूमि पूजन किया गया। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। भूमि पूजन रोटी बैंक के संस्थापक विजय पाठक के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि रांची के मनांतु में भव्य मां अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण किया जाएगा और मंदिर से समाज के लोगों को जोड़कर अन्नपूर्णा सेवा जरूरतमंदों के लिए दी जाएगी ताकि कोई भी भूखा ना सोए। इस मौके पर सार्वभौम शाकम्भरी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अमिताभ पांडे, राघवनाथ पाठक, समाज सेवी अमित साहू, अनूप महतो, अरविंद किशोर वेद, शशि भूषण मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पूजा सिंह, संगीता प्रसाद एवं समाज के कई गणमान्य उपस्थित रहे। मप परिषद देवधाम औरंगाबाद कर कार्यक्रम के तहत पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्थित सांगठनिक चुनाव पर परिचर्चा संस्था का निबंधन करवाने, प्रखंडों एवं जिला में कार्यालय की गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। जोधपुर से रामकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान शाकम्भरी ब्राह्मण संघ संरक्षक मंडल मंत्रिमंडल व कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें आगामी आने वाली 4 फरवरी 2025 को सूर्य सप्तमी पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा की गई। ये तो पूछने का क्या बात है, इसमें क्लियरली नहीं 3 साल के लिए था, वो पहले था, कोई बात नहीं। हमने इस बार वापस कंफर्मेशन लेंगे। अनंतराम जी मना कर दिए ने आपकी हमारी क्या हुआ बेसिकली इस बार भी इसलिए कंफर्म करते हैं कि जैसे पिछली बार पापा जी मम्मी जी चले गए थे तो मेरी परिस्थिति नहीं थी, मैं उस मनी स्थिति में नहीं था, तो किसी के परिवार इसमें मुख्यतः 3 फरवरी को सुंदरकांड पाठ और 4 फरवरी के दिन सूर्य देव को आराध्य से शुरू कर सूर्य गायत्री यज्ञ का तय किया। इसके बाद बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात बालिकों के लिए रंगोली की प्रतियोगिता होगी। शाम को महाप्रसादी व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मीडिया प्रभारी रामाकृष्ण शर्मा जांगला ने बताया कि इस अवसर पर उन बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि देकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन सामाजिक बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इस साल 16 फरवरी 2024 से 3 फरवरी 2025 तक कोई भी विशिष्ट मेडल, स्पोर्ट्स, सरकारी मेडल, सरकारी सेवा में शामिल हुए।
गोडवाड राजस्थान से प्राप्त समाचार के अनुसार गोडवाड वीसा शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के त्रिवर्षीय चुनाव दिनांक 29 दिसंबर को वरकाणा में संपन्न करवाए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया के लिए ओम प्रकाश शर्मा मुंडारा एवं भरत शर्मा बीजोवा को नियुक्त किया गया है। आवेदन जमा करवाने का समय सुबह 10 से 30 बजे से 11 से 30 बजे रखा गया है। आवेदन पत्र वापस लेने का समय दोपहर 12 बजे से 12 से 30 बजे तक रखा गया है। आवेदकों के नाम चस्पा करने का समय 3 बजे रखा गया है। मतदान दोपहर 3 से 30 बजे से 4 से 30 बजे किया जाएगा। मतगणना शाम 4 से 30 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। अध्यक्ष पद के निर्वाचन एवं नाम की घोषणा शाम 5 से 30 बजे की जाएगी। अध्यक्ष पद हेतु नियत समय तक यदि एक ही नाम प्राप्त होता है तो आम सभा में ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। समाज बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारकर मतदान में भाग लेवें। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज जिला छात्र बिहार की एक बैठक दिन रविवार को पूर्ण 11 बजे से ग्राम सासना प्रखंड ललाटपुर में आयोजित की गई है। बैठक में शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की गतिविधियों, व्यावहारिक समस्याओं एवं वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा होगी। श्रद्धांजलि समाचार है कि बिहार के सासाराम शहर के प्रसिद्ध शिक्षक और गोरीग्राम निवासी वासुकीनाथ मिश्रा जी के बीते रविवार को गोलोक गमन हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और संपूर्ण परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। श्री वासुकीनाथ मिश्रा के गोलोक प्रस्थान पर मग धर्म संसद, अरुणोदय समिति सासाराम तथा अपने शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की ओर से उन्हें संयुक्त श्रद्धांजलि अर्पित है। बैंगलोर शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के पितामह एवं शर्मा ट्रांसपोर्ट बैंगलोर के संस्थापक स्वर्गीय श्रीमान डीपी शर्मा जी की धर्म पत्नी श्रीमती रामकन्या देवी का देवलोक गमन हो जाना शाकद्वीपीय समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। पूरे बैंगलोर समाज में शोक की लहर छा गई है। रामकन्या देवी का जीवन निस्वार्थ सेवा भाव, धार्मिक समर्पण और समाज कल्याण का अनुपम उदाहरण था। आज एक युग का अंत हो गया है। आज एक हंस जीवन की सबसे लंबी और अनंत उड़ान भरते हुए अनंत आकाश में विलीन हो गया है। आपका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, मगर आप धर्म और संस्कारों की धनी थी। आप अपने नैतिक मूल्य, सादगी और मधुर स्वभाव के कारण जानी जाती थी। बाई यानी माँ आज संपूर्ण बैंगलोर समाज को अपने ममता के आंचल में समेटने वाली बाई आज हमको छोड़कर अपनी आनंद यात्रा पर निकल गई है। पूरा बैंगलोर समाज बाई से अटूट प्रेम करता था, उन्हें राजमाता जैसे सम्मान देते थे। आज वो राजमाता तो हमारे बीच नहीं रही, मगर उनके आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज हम सब भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो रामकन्या देवी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को इस राजप्रात को सहने की शक्ति प्रदान करे। जय भास्कर समाचार की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं भूमिका शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको अगले रविवार पर इसी समय। जय भास्कर।